जय श्री राधा कृष्ण। माघ महीने का महत्व तो हम सबको पता है। माघ का महीना बहुत पवित्र और फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि उन्हें महीनों में कार्तिक बहुत पसंद है, पर महीनों में वो स्वयं माघ मास है। धर्म शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है। साधारण दिनों में हम भगवान की जितनी भक्ति करते हैं और उससे जो फल हमें मिलता है, उतनी ही भक्ति अगर हम माघ महीने में करें तो उसका फल 1000 लाख गुना होकर हमें मिलता है। इसी कारण माघ मास में विशेष रूप से भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने, नदी स्नान करने से मनुष्य को स्वर्ग में स्नान मिलता ही मिलता है। अब हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं जिसमें साधक पूछते हैं कि माघ में हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम उन्हीं सब विषयों पे चर्चा करते हैं। माघ स्नान कैसे करें, माघ व्रत कैसे करें, क्या नियम होते हैं, जो माघ स्नान करते हैं उनकी रोज की दिनचर्या कैसी होती है, माघ में दान क्या करें, मंत्र जाप क्या करें, माघ मास में स्नान और दान के क्या क्या नियम होते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं जो करके हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए त्योहार लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। माघ मास में स्नान का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। विशेष रूप से जो भक्त माघ मास के पवित्र समय में गंगा जी में स्नान करते हैं उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्त गंगा जी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके माघ मास स्नान के फल को अनंत गुना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए माघ मास में कोशिश करके गंगा जी में स्नान जरूर ही करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि मान लीजिए माघ मास में कोई गंगा स्नान करने में सामर्थ्य नहीं है, गंगा जी बहुत दूर है, जा नहीं सकते, गंगा जी की यात्रा करना उनके लिए संभव ही नहीं है, तो ऐसे में गंगा जी में स्नान तो किया नहीं जा सकता, तो वो भक्त क्या करे। तो ऐसे भक्तों के लिए एक नियम बताया गया है कि ऐसे भक्त घर में ही स्नान कर सकते हैं। लेकिन माघ मास में जब वो घर में स्नान करेंगे उस समय उन्हें अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल नॉर्मल पानी में मिलकर उसे भी गंगा जल की तरह ही प्रभावकारी बना देता है और ऐसे में गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करोगे तो आपको भी गंगा स्नान का ही पुण्य फल मिल जाएगा। अब आप खुद देख लो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है ना। देखिए एक और चीज, मान लीजिए घर में गंगा जल भी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ऐसे भक्त जिनके घर में गंगा जल भी नहीं है वो नहाते समय हर हर गंगे जय माँ गंगे जय माँ गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का उच्चारण करें, माँ गंगा को अपने मन में धारण करें तो उन्हें भी गंगा स्नान करने जितना ही फल मिल जाता है। जी हाँ, यही तो देख लो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। माघ मास में गंगा जी का नाम लेने से, उनका स्मरण करने मात्र से गंगा स्नान करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इसीलिए हर कोई कोशिश करना और गंगा जी को याद हर समय करते ही रहना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, माघ स्नान पौष मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ मास की पूर्णिमा तक चलता है। अब क्या होता है, कई साधक है ना माघ एकम या प्रतिपदा से माघ स्नान शुरू करते हैं, जो सही नहीं है। इसीलिए पौष पूर्णिमा से ही अपने माघ स्नान को शुरू करें। अच्छा, अगली बात है, माघ मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा बहुत ज्यादा फलकारी होती है, तो सभी ये जरूर करना। अब अगली विशेष बात आती है कि प्रातःकाल स्नान कब करना है। तो कोशिश यही कीजिए कि माघ मास के पूरे महीने में सुबह सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर ले। सूर्य निकलने से पहले अपने स्नान को करना महाफलकारी माना गया है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से आप सूर्य उदय होने से पहले नहीं स्नान कर पा रहे है ना, तो आप क्या करें, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्नान करें।
माघ का महीना ठंड का समय होता है, ऐसे में माघ स्नान सबके लिए बहुत मुश्किल रहता है। कार्तिक महीने में तो ठंड आ रही होती है, इसी से कार्तिक स्नान माघ की अपेक्षा ज्यादा आसान होता है। पर कार्तिक की परेशानी क्या होती है कि कार्तिक त्योहारों का महीना होता है, तो कार्तिक में हमें संयम ज्यादा रखना पड़ता है, जिससे हम कार्तिक स्नान कर पाते हैं। पर माघ में हमें अपने आप में एक दृढ़ता चाहिए होती है ठंड में नहाने के लिए। इसी से माघ के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत ज्यादा प्रभावकारी माना गया है। पूरे महीने रोज हरि नाम का कीर्तन करें। अब कीर्तन कितनी देर करना है यह आपकी अपनी इच्छा पे, अपनी सुविधा पे है। संभव हो तो सत्संग, प्रवचन, माघ महत्तम तथा पुराणों की कथा भी जरूर सुने। अच्छा, स्नान करने के बाद क्या करना होता है? स्नान करने के बाद सूर्य को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य देना होता है। इस महीने में मुरलीधर की पूजा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं, साथ ही कन्हैया की कृपा से धन वैभव और आशीर्वाद भी मिलता है। अच्छा, किसी भी कारण से जो कोई पूरे माघ स्नान का नियम नहीं ले पाते, उनके लिए 3 या 5 दिन स्नान का विधान भी बताया गया है। पर जो ये 3 या 5 दिन होते हैं ना, ये स्नान आपको किसी पवित्र नदी में ही करने हैं। इसको करने से भी पूरे माघ स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि माघ स्नान के नियम क्या है। तो देखो, माघ स्नान नियम में साधक पूरे महीने तारों की छांव में किसी पवित्र नदी में स्नान करे या घर पर गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करे। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे, धरती पे सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। अब यहाँ ये बताना चाहूंगी कि धरती पे सोने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप खाली जमीन पे सोए। आप नीचे चटाई, चद्दर, गद्दा बिछाकर सोए। धरती पे सोने का मतलब है बेड पर नहीं सोना। बेड तामसिक होता है, नीचे सोना सात्विक व्यवहार माना गया है। जब हम नीचे सोते हैं ना तो हमारे पैर मुड़ते हैं, तो मतलब मुड़ना झुकने का प्रतीक होता है ना। और बेड पे तो हम खड़े खड़े ही ऐसे ही लेट जाते हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए ये कहा गया है कि श्री हरि विष्णु पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना माघ मास में गंगा स्नान करने से खुश हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी महीने में गंगा स्नान करके श्राप से मुक्ति पाई थी। माघ के दौरान सबसे ज्यादा प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर स्नान पुण्यकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं देवतागण भी इस दौरान प्रयाग में आते हैं स्नान करने के लिए। आपने सुना ही होगा, माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्रादि आदित्य मरुद्गणः। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य तथा मरुदगण जो है वो माघ महीने में गंगा यमुना के संगम पर गमन करते हैं। लेकिन जो लोग प्रयाग जाकर ये लाभ नहीं उठा सकते, उन्हें घर पर ही सामान्य पानी से नहाकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके माघ का लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज आपको पता है, माघ महीने में कल्पवास का भी बहुत महत्व होता है। माघ के दौरान संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। बड़े बड़े साधु संत वहां पर रहकर वेद, यज्ञ आदि कार्य करते हैं। अपने अपने मत से कुछ लोग ये कल्पवास पौष शुक्ल एकादशी से शुरू करके माघ शुक्ल एकादशी तक भी करते हैं, जबकि कुछ लोग पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। माघ स्नान के बाद अब चर्चा करते हैं माघ व्रत की। माघ व्रत के क्या नियम है, माघ व्रत में क्या खाए क्या ना खाए। तो देखो, माघ व्रत का मतलब है माघ के पूरे महीने में एक समय भोजन करना। एक समय भोजन में आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न खाते हैं, पर माघ मास के दोनों पक्ष की एकादशियों पे हम वो अन्न भी नहीं खाते हैं। ये नियम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वैसे एकादशी व्रत नहीं करते। अगर उनमें से कोई भी माघ व्रत कर रहा है तो वो भी माघ एकादशी पे अन्न नहीं खाएंगे, उसकी जगह पे फलाहार ले। अच्छा, बाकी पूरा महीना जो आप एक समय खाना खाओगे वो शुद्ध सात्विक खाना होगा,
जो भी घर में आपके बनता है वही नॉर्मल खाना खाना है। बस ध्यान रखना है कि वो बिना प्याज लहसुन का खाना होना चाहिए। इसके अलावा बिना भोग लगा हुआ खाना भी कभी भी व्रती को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, कार्तिक की तरह माघ में बहुत सारे खाने के नियम नहीं है। जैसे कार्तिक में हम दाल चावल नहीं खाते हैं, है ना, बल्कि माघ में तो देखो घी और खिचड़ी खाना बड़ा अच्छा होता है। माघ मास में तिल जरूर खाने चाहिए। तिल सृष्टि का प्रथम आहार है, मतलब पहली खाने की चीज तिल ही उत्पन्न हुए थे। अच्छा, इसके अलावा और क्या नियम है? माघ मास में सिर्फ मूली, धनिया और मिश्री को नहीं खाना चाहिए। माघ मास में मूली को खाना मदिरा सेवन की तरह माना गया, मतलब शराब पीने की तरह। तो मूली तो बिल्कुल ना खाएं। अपने आप को तो खानी ही नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे हम श्राद्ध में या देव कार्य में यूज करते हैं, तो देव या पितृ कार्य में भी हम मूली का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा गाजर बैंगन नहीं खाना चाहिए। सरसों के तेल में बना खाना नहीं खाना चाहिए। और पूरा दिन में अन्न और नमक हम सिर्फ एक ही बार खाते हैं। खाना शाम को सूर्यास्त के बाद खाएंगे। दिन में अगर साधक चाहे तो दूध फल वगैरह ले सकता है। बासी खाना नहीं खाना, दूसरों के घर का खाना नहीं खाना। जब हम व्रत रखकर दूसरे के घर का खाना खाते हैं तो अपना आधा पुण्य उसे दे देते हैं। दोबारा गर्म किया हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। अब माघ व्रत के कई साधक ये पूछते हैं कि भोजन सुबह करना है या रात को करना है। तो देखो, नियम से एक समय भोजन करना है। शाम की पूजा के बाद भोजन करना सर्वोत्तम होता है, पर कई लोग दिन में भोजन का नियम भी लेते हैं। आप जो भी नियम लो, दिन में खाने का या रात में खाने का, वो एक नियम रखना। अगर दिन में खाने का नियम ले रहे हो तो पूरे महीने दिन में ही खाना, और अगर रात में खाने का नियम ले रहे हो तो पूरे महीने रात में ही खाना। कई लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई एक समय खाना है, कभी भी खा लो, चाहे दिन में खा लो या रात में खा लो, पर ये सही नहीं है। जो नियम हम लेते हैं हम उसी पे स्टिक रहते हैं। माघ व्रत बहुत ही फलकारी होता है। महाभारत में हमें ये वर्णन मिलता है कि जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वो धनवान होकर अपने कुटुंबी जनों में महत्व को प्राप्त होता है। ये महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा देखो, वैसे तो साधक को पूरे माघ महीने का व्रत करना ही चाहिए, पर कुछ ऐसे साधक हैं जो पूरे महीने का व्रत नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? तो वो पुण्य तिथियों के व्रत करें। पौष पूर्णिमा का, सकट चौथ का, 2 एकादशी का, अष्टमी का और अमावस्या का, माघ पूर्णिमा का। इस तरह पूरे महीने में 7 शुभ तिथियों का व्रत करें और इसी से माघ व्रत का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान बहुत अच्छा होता है। माघ मास में कंबल, लाल कपड़ा, ऊनी रजाई, वस्त्र, स्वर्ण, जूता, चप्पल और सभी तरह की चद्दरों का दान करना चाहिए। ठंड से बचने वाली चीजों का दान करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इस महीने में भंडारा भी करवाना बहुत शुभ रहता है। महाभारत अनुशासन पर्व के 66वें अध्याय के अनुसार जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल का दान करता है वो समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक के कभी दर्शन तक नहीं करता। अच्छा, दान देते समय हमें माधवः प्रियताम ये जरूर कहना चाहिए। इसका मतलब होता है माधव भगवान श्री कृष्ण अनुग्रह करें, कृपा करें। अच्छा, इसके अलावा हमें शास्त्रों में प्रमाण मिलता है जिसके अनुसार बेर, केला, आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, 16 सेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 चीजें रोज ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए। रोज ना कर सके तो कम से कम एक दिन तो जरूरी करनी चाहिए। ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन भी करवाना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठंड का कष्ट दूर करने के लिए सूखी लकड़ी आप दान करें, रुई से भरे गद्दे वगैरह दान करें, यज्ञोपवित्र, है ना, रजाई वगैरह, जो चीजें गर्मी देती है, जायफल, लौंग, ये भी चीजें, कंबल, ठंड से बचाने वाले यंत्र मतलब हीटर वगैरह, जूते, है ना, इन चीजों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है।
आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी जैसी स्थिति हो, वैसी चीज दान करनी चाहिए। अपनी स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि माघ मास के पावन समय में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी दान करता है, उसका फल उसे बहुत ज्यादा मिलता है, उस भगवान की कृपा उसे बहुत ज्यादा मिलती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए विराजित होती हैं और फिर उनको इतनी सामर्थ्य देती हैं कि वो ज्यादा दान कर सके। इस कारण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि चाहे आप थोड़ा सा भी दान क्यों ना करो, लेकिन माघ मास में दान जरूर करना। माघ मास में माघ महत्तम यानी माघ मास की कथा रोज नियम से सुने, इससे बहुत उत्तम फल मिलता है। अगर कोई साधक माघ स्नान कर रहा है पर माघ महत्तम नहीं सुन रहा, तो उसे माघ स्नान का पूरा फल नहीं मिलेगा। याद रखना, हमारे शास्त्रों में किसी भी व्रत त्योहारों पर कथा सुनने का पुण्य अधिक बताया गया है, इसलिए माघ मास की कथा जरूर सुनना। हमारे चैनल पर आपको रोज सुबह माघ मास की कथा और कहानी सुनाई जाएगी। इस महीने में भगवान विष्णु के माधव नाम की पूजा की जाती है। पूरे महीने माधव नाम से भगवान की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है। उसे कभी भी किसी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माघ मास के दौरान भगवान विष्णु के किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए? तो आपको ओम माधवाय नमः, इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा होता है। अब अगर कोई साधक जो पूरे महीने का माघ स्नान या माघ व्रत नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो देखो, शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग पूरे महीने माघ स्नान नहीं कर सकते या माघ के बाकी नियमों का पालन नहीं कर सके हैं, उन लोगों को महीने में 3 बार या 1 बार कम से कम माघ स्नान जरूर करना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इससे व्यक्ति को बहुत तरह की सिद्धि भी मिलती है और कार्य क्षेत्र में विजय भी मिलती है। अंत में कहूंगी, बहुत पावन समय है, ऐसे ही छोड़े नहीं, इसका पूरा उपयोग करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशंस है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।